नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ये वर्ड्स बहुत देखे होंगे, इंडिया विल विन, यूएस विल विन। भारत ऐसा प्रयास कर रहा है कि एक ऐसी ट्रेड डील हो जाए यूएसए के साथ, हिस्टोरिक ट्रेड डील, जिसमें भारत की भी जीत हो और यूएस की भी जीत हो। और दुनिया में मैं आपको बता दूं, सबसे बेहतरीन वही एग्रीमेंट्स, वही ट्रेड डील्स होती हैं जहां पर दोनों पार्टीज फील करे कि अच्छा ठीक है, मेरी सुनी गई। नहीं तो जहां पर एक पार्टी को लगता है ना कि नहीं, हमारी बात प्रॉपर्ली सुनी नहीं गई, या तो डील हो नहीं पाती, या तो डील होती है तो लंबे समय तक वो टिकती नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि एक विन विन ट्रेड डील हो जाए यूएसए के साथ। रीजन इसका क्या है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अब यूएस बन चुका है एक रेसिप्रोकल ट्रेड कंट्री। ये आपको याद होगा, जब मोदी जी गए थे यूएस में, ट्रंप ने दुनिया के सामने ये बात करी थी अनाउंस। We are right now a reciprocal nation. We are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal. रेसिप्रोकल ट्रेड टैरिफ, अभी तक ये टैरिफ भारत पे लगे नहीं है। जी हाँ, लोग ना काफी हद तक कंफ्यूज हैं इस मामले में। लोगों को लग रहा है कि बस ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए थे, अभी तक ये टैरिफ लगे नहीं है। ट्रंप ने बस अनाउंस किया है कि यूएस अब एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला देश बन चुका है। मतलब कि जो भी देश यूएस पे जितना टैरिफ लगा रहा है, उतना ही टैरिफ यूएस उस कंट्री पे लगा देगा। नाउ ये इवैल्यूएट करने के लिए आपको चाहिए टाइम। इंडिया यूएस का ट्रेड ऐसा तो है नहीं कि कुछ हजारों डॉलर का है। इट इज ए मल्टी बिलियन डॉलर ट्रेड। 130 बिलियन डॉलर्स के सिर्फ गुड्स की ही हम बात कर रहे हैं। फिर सर्विस का ट्रेड अगर हम देखें तो नंबर कहीं और ही पहुंच जाएगा। तो एक ह्यूमंगस अमाउंट है। यूएस पहले चेक करेगा इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, फिर यूएसए क्या एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, टैरिफ कहां पर लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कई चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, यूएसए बादाम एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, बादाम पर इंडिया अलग टैरिफ लगाता है। फिर यूएस जो मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट करता है इंडिया पे, उस पे अलग टैरिफ होते हैं 25%, 30%। तो हर आइटम पे अलग टैरिफ है। बहुत सारी आइटम्स हैं, सबको इवैल्यूएट करने में कि जी कहाँ पे क्या करना है हमको, दे विल टेक सम टाइम। और तब तक बात ये की जा रही है कि टैरिफ लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएस से ये बात कर रही है कि देखो, आपको भी हमारी मार्केट का एक्सेस चाहिए, हमें भी चाहिए कि आपकी मार्केट में ना हमारे प्रोडक्ट्स को और बढ़िया एक्सेस मिल जाए। क्योंकि ये बात तो तय है कि हम दोनों का ट्रेड 2030 के आसपास 500 बिलियन डॉलर तो पहुंचना ही है। आप भी कमाओगे, हम भी कमाएंगे, तो क्यों ना एक विन विन सिचुएशन वाला एक ट्रेड पैक्ट हम साइन करें। ना इसमें भारत को क्या ध्यान रखना है और इमैनुअल मैक्रोन की एक कौन सी बात है जो भारत की हेल्प कर सकती है, ये मैं आपको समझाता हूं। देखो, अब रेसिप्रोकल ट्रेड में ना ट्रम्प को प्रॉब्लम ये आने वाली है, कई आइटम्स हैं जो इंडियंस को इंटरेस्ट ही नहीं है कि हम यूएसए से परचेज करें। जैसे कार्स की मैं बात करूं, इंडियंस को अभी के लिए कुछ, मैं मेजोरिटी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, कुछ शौकीन लोग हैं जिनको टेस्ला का साइबर ट्रक लेना ही है, उनकी बात नहीं कर रहा। बट मैं मासेस की अगर मैं बात करूँ ना, तो वहाँ पे हुंडई, टोयोटा, मारुति, ये जो ब्रांड्स है ये डोमिनेट कर रहे हैं। अमेरिकन कार ब्रांड्स ना अपनी खुद की मार्केट को प्रॉपरली डोमिनेट नहीं कर पा रहे। जापान और यूरोप वगैरह में कुछ ये छा नहीं पा रहे। इंडिया में क्या कर लेंगे? तो मान लीजिए यूएस गुस्से में आकर ये कह देता है कि हम टैरिफ लगाएंगे इंडिया की कार्स पर, कि कल को इंडियन कोई कंपनी है ना जो कार एक्सपोर्ट करना चाहती है यूएसए में, तो हम उस पर लगा देंगे टैरिफ। हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा कोई प्लान ही नहीं था यूएसए में कार एक्सपोर्ट करने का। जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं ना फ्रॉम इंडिया टू यूएस, इसमें ये सब चीजें आती है। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट, आज के समय, वैसे मैं आपको ये बता दूं, कई लोग जानते नहीं है ये बात, इंडियन मेड टेलीकॉम इक्विपमेंट आज के समय 100 से ऊपर कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यूएसए इनमें से एक बहुत बड़ा बायर है। फिर पैकेज मेडिकमेंट्स, दवाइयाँ, रिफाइंड पेट्रोलियम, डायमंड्स, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें ये हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को। ना ये सब चीज़ें यूएस ना छेड़ दे, जो मुझे लगता नहीं है छेड़ेगा भी। क्योंकि देखिए, जो पैकेज मेडिकमेंट्स है, दवाइयाँ हैं, उसको ट्रम्प छेड़ेंगे, इनकी आबादी को महंगी दवाइयाँ मिलेंगी, कुछ फायदा है नहीं। तो मुझे लगता नहीं है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वहां पर कुछ जरा बड़ा झटका लग सकता है। तो ओवरऑल आप अगर इंडिया यूएस का ट्रेड देखोगे ना, ट्रंप को दिक्कत आने वाली है ये ढूंढने में कि कौन से इंडियन प्रोडक्ट पर मैं टैरिफ लगाऊं जो जस्टिफाई करे कि इंडिया भी उतने टैरिफ लगाकर बैठा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से होना क्या है कि इंडिया और यूएस एक विन विन ट्रेड डील साइन कर देंगे, जिसमें टैरिफ बढ़ने की जगह कम होंगे।
जो इंडिया यूएस के बारे में प्रिडिक्शन है कि दोनों कंट्रीज का ट्रेड 500 बिलियन डॉलर्स में जाएगा 2030 में, उसको और बूस्ट देने का यहाँ पे काम किया जाएगा। और देखिए सिंस इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे यहाँ लेबर चीपर है, भारत में मैन्युफैक्चर करना आसान होगा। एप्पल आप अगर देखो भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाता जा रहा है। एप्पल के जो आईफोन के एक्सपोर्ट्स है ना, जो इंडिया में खपत हो रही है उसकी बात नहीं कर रहा। जो एप्पल इंडिया में आईफोन असेंबल कर रहा है उसको फिर एक्सपोर्ट करता है, इसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ के ऊपर जा चुकी है। तो भारत में देखिए मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ती रहेगी, ये जो बहुत सारा इक्विपमेंट है फोन्स वगैरह, ये इंडिया से एक्सपोर्ट होते रहेंगे टू यूएस। तो उस मामले में आप अगर देखो तो भारत को फायदा ही मिलने वाला है अगर ये ट्रेड डील साइन हो जाती है। बहुत सी यूएस कंपनीज को इंटरेस्ट आएगा कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करो, क्योंकि इंडिया यूएस आपस में जब ट्रेड करते हैं तब टैरिफ कम होते हैं दोनों साइड से ही। हाँ, इससे मैं ये कहूंगा हमारी जो खुद की कंपनीज हैं, अब फाइनली इनके सामने कुछ कंपटीशन आएगा। और देखो काफी हद तक मैं कहूंगा कई जगह कंपटीशन अच्छा भी है। कब तक आप गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में रहोगे? कभी ना कभी आपको बाहर आना होता है, आपको देखना है कि दुनिया में और कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं, वो कंज्यूमर को कैसे लुभाते हैं, आप खुद को कैसे इंप्रूव करते हो। तो इससे आप कह सकते हैं हमारी कंपनीज़ भी इवॉल्व कर सकती हैं। और फिर फाइनली देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इश्यू आता है जो रिसेंटली इमैनुअल मैक्रोन ने रेज़ किया था। आई थिंक हर इंडियन को ये इश्यू उठाना चाहिए, गवर्नमेंट को भी उठाना चाहिए। मैक्रोन ने ये कहा कि देखो यूएसए जब ट्रेड को देखता है ना, यूएस कहता है गुड सर्विसेज, ठीक है। मगर जो यूरोप में फेसबुक अपनी सर्विसेज बेचता है, गूगल अपनी सर्विसेज बेचता है, जो गूगल की मार्केट वैल्यूएशन उठी हुई है और वेरियस और यूएसए की जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो यूरोप में अवेलेबल है, वो यूएस काउंट क्यों नहीं करता? ये मैक्रोन ने अमेरिकन मीडिया को कहा था। यहाँ पे आप सुनिएगा। Second, digital services. We are big, huge buyers of digital services. It is unfair not to take the digital services in the trade deficit and to say, I have a trade deficit, but I don't speak about the digital services. You will keep buying them. Why? वाई? वेरी इंटेलिजेंट मैन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और इंडिया को भी ये वाई उठाना पड़ेगा, पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा कि यूएस देखिए अब आज के समय जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये फेसबुक है, व्हाट्सएप अवेलेबल है, इंस्टाग्राम है, सब अमेरिकन है। इनको हम एक्सेस दे रहे हैं ना इंडियन मार्केट का, इसीलिए तो अमेरिकन कंपनीज के शेयर्स लगातार स्टॉक मार्केट में उठते रहते हैं। आज के आज अगर मान लीजिए भारत सरकार ये बोलती है सारा अमेरिकन डिजिटल सर्विस का इकोसिस्टम भारत में बंद, आप देखोगे यूएस जो ये डिजिटल कंपनीज के स्टॉक्स है ना क्रैश करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये सहूलियत जब हम दे रहे हैं यूएसए को, तो उनको बोलो ना कि चलो ठीक है ट्रेड डेफिसिट है ना, इसके बदले में क्या दोगे? जो तुम्हारी डिजिटल सर्विसेज हमारे देश में आ रखी है उनके एक्सेस के बदले भी कुछ दो ना हमको। जब बात बिल्कुल ही अब एक एक डॉलर पे आ गई है, यूएस गवर्नमेंट चेक करेगा कि कहाँ से उनको लॉस हो रहा है, कहाँ से फायदा हो रहा है। और मेरे हिसाब से इंडिया को ना फ्रांस के साथ मिलकर ये क्वेश्चन रेस करना चाहिए, वाई? इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं एंड आई होप गवर्नमेंट तक कहीं ना कहीं से ये बात पहुंचे कि डिजिटल सर्विस एक्सेस को लेकर यूएसए से कहीं ना कहीं तो आप पूछोगे ना, कोई लाइसेंस परचेज करो कि देखिए आपको इंडिया में एंट्री चाहिए तो आपको एक बहुत बड़ी फीस पे करनी होगी, क्योंकि ये लोग बहुत कमाते हैं इंडिया से। इनकी वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट में आप देखो तो इंडियन यूजर्स की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फाइनली देखिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं बहुत ज़्यादा विनम्र तरीके से, कि आने वाले समय में ना आपके सामने ऑप्शंस आएंगी बहुत सारी, कि आप मेड इन अमेरिका बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकते हो। कोशिश करिएगा वो चीज़ परचेज करने की कि जो भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रही हो, या फिर एटलीस्ट सप्लाई चेन में भारत का बहुत बड़ा रोल हो। आई होप कि कोई इंडिया में ऐसा स्टार्टअप आ जाए जो क्यूआर कोड बना दे कि आइटम पे आप चेक कर सकते हो कि ये जो आइटम है इससे इंडियन इकोनॉमी को कितना फ़ायदा हुआ है, कितनी जॉब्स बनी है इस आइटम को बनाने में। तो आप इसको परचेज करना सही समझे ना समझे ये आपके ऊपर है। तो बी इंडियन बाय इंडियन कोशिश करिएगा। आई नो हर जगह पॉसिबल नहीं है, किसी को मान लो दवाई चाहिए वो अमेरिका से ही बनती है, या कोई ऐसी आइटम है जो यूएसए से ही आ रही है, आई अंडरस्टैंड दैट। मगर कोशिश करिएगा, एक अटेम्प्ट करिएगा कि आप लोग मैक्सिमम जितना मेड इन इंडिया परचेज कर पाए उतना परचेज करें, तभी भारत को इवेंचुअली जो ये एक विन विन वाली सिचुएशन है ना, इसमें इंडिया विल नॉट जस्ट विन, इंडिया विल विन बिग। सो ये एक चीज़ थी मैं दिल से आपके साथ शेयर करना चाहता था। फाइनली आपसे पूछूंगा एक सवाल,
ब्लूमबर्ग ने रिसेंटली एक लिस्ट तैयार करी है ऑफ एशियाज रिचेस्ट फैमिलीज। आपको बताना है कि ब्लूमबर्ग की इस लिस्ट में एशिया की सबसे अमीर फैमिली कौन सी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: टाटा फैमिली, अंबानी फैमिली, अडानी फैमिली या बिरला फैमिली। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट का मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ आई एम श्योर आप सब लोगों ने एक बहुत ही फेमस कोट सुनी होगी, डेटा इज द न्यू ऑयल। वेल, अब इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। डेटा इज नॉट जस्ट द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू सॉइल एज वेल। डेटा सब कुछ है। डेटा से ही आज के समय बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हो रही हैं, बिजनेसेस बन रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और देश को क्या चाहिए आज के समय? भारत को सबसे ज्यादा चाहिए डेटा एनालिस्ट्स। आप देखोगे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है इन द डिमांड फॉर डेटा एनालिटिक्स। और अभी भी देखिए, भारत की बहुत बड़ी आबादी को पता नहीं है कि डेटा एनालिटिक्स में किस तरीके से करियर बिल्ड करना है, अपने आप को पोजीशन करना है, ताकि उनको एक बेहतर जॉब मिल सके। कि और मैं आपको बता दूं, ग्लोबली चाहे यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, चाइना, हर जगह आपको डेटा एनालिटिक्स के कोर्स मिल जाएंगे। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसको ऑफर करता है, आईबीएम इसको ऑफर कर रहा है। बट अगेन, पहली बात, ये कोर्सेज काफी एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी बात, ये कोर्सेज प्योर इंग्लिश में आपको मिलेंगे। और फाइनली, ये कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलती। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस नए प्रोफेशन में। अर्ली स्टार्ट करिए विद करियर 247। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर करियर इन डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपना नाम, ईमेल, नंबर और जो यहाँ पे कोड है PD10, ये डाल दीजिएगा। कोड PD10 आप अगर डालते हैं तो आपकी शुरुआती होगी एक डिस्काउंटेड प्राइस से, नहीं तो यहाँ पे आपको बिना वजह 5-6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर आप कोड डालते हैं PD10, यू विल सेव योर मनी। और फिर करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये कोर्स में किस तरीके से अपना करियर आप बिल्ड कर पाएंगे, क्या सिलेबस है यहाँ पर, क्या एलिजिबिलिटी है, और क्यों आज के समय डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में लोग आराम से 7 से 8 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं। और कई लोग एक्चुअली मुझसे यही पूछते हैं कि देखिए, अभी रिसेंटली आपने एक्सिस बैंक के जॉब से रिलेटेड जो वीडियो निकाली थी, सिमिलरली ऐसी और अपॉर्चुनिटीज लेकर आइए। देखो, मैं आपको बता दूं, करियर 247 मींस जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैं आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारे इंडिया के जो लीडिंग बैंक्स हैं, इनके प्रोग्राम्स लेके आऊंगा कि यहाँ पर एज मैनेजर्स आप कैसे काम कर सकते हैं। हम डेटा साइंटिस्ट और वेरियस और कोर्सेज पे भी काम कर रहे हैं, जो हमारे देश की एक बड़ी आबादी को स्किल करे और उनको जॉब रेडी बनाए। क्योंकि आज के समय सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री काफी नहीं है। अगर आपको भीड़ में स्टैंड आउट करना है, अलग दिखना है, यू नीड टू हैव समथिंग एल्स। तो यहाँ पे देखिए, बात करिए करियर 247 के कंसल्टेंट से एंड सी इफ यू कैन इंप्रूव योर करियर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।